नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम लोग मनन कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के वचनों का। भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि दो चीज़ों का भेद करना सीखो। आध्यात्म में बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उस तरफ व्यक्ति का ध्यान करो। आप खुद अपनी तरफ ध्यान से देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी। क्या आप इस ढंग से सोचने लगे हो कि आप शरीर नहीं हो? आपको ऐसा लगने लगा है कि शरीर में जो रहने वाला चैतन्य है वो आप हो। इसको बोलते हैं देह देही का विभाग। फिर उस चैतन्य की सर्वव्यापकता की बात तो नंबर 2 पर की जाए, पर नंबर 1 पर इतना तो कम से कम हमको आना चाहिए। हमने देखा कि कल स्वामी रामसुखदास जी महाराज भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चाहे आप कर्म योग के साधक हो, चाहे भक्ति योग के साधक हो, चाहे ज्ञान योग के साधक हो, एक बेसिक चीज आपको पक्की करना है कि मैं शरीर नहीं हूं। क्योंकि कर्मयोगी भी सत्कर्म करता है परलोक में सुख पाने के लिए अथवा अंतःकरण की शुद्धि के लिए, लेकिन वो अपने को शरीर मानकर नहीं करता। अगर शरीर मानकर करे तो शरीर को तो कष्ट ही होगा। कोई भी कार्य करेगा तो दान करेगा, तो तप करेगा, तो सेवा करेगा। तो स्वामी जी कहते हैं ये मलिन देह है, इसमें हमेशा मल मूत्र रहता ही है, ये भगवान की भक्ति करने के योग्य नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग के जो आचार्य हैं वो भी इस बात पे विशेष जोर देते हैं। और स्वामी जी तो भक्ति मार्ग के थे ही, वैष्णव संत थे, पर वो ज्ञानी भी, दोनों बातें थी स्वामी जी में। तो स्वामी जी ने इस बात पर जोर दिया है कि आप अगर भक्ति करना चाहते हो तो शरीर मानकर भक्ति मत करो। अब आप बोलते हो मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रही हूँ, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। शरण में मतलब कौन है? लेट मी क्लियर दिस। शरण में कौन है? ये शरीर शरण में है कि जो शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा है वो बोल रहा है मैं आपकी शरण में हूँ? मुझे स्वामी जी की एक बात याद आ गई, युग पुरुष जी महाराज की। उन्होंने अपने प्रवचन में ऐसा बोला कि साधक लोग आते हैं और ये बात कहते हैं कि उनसे हम पूछते हैं भाई ध्यान में क्या लग रहा था तुमको? तो बोले स्वामी जी ध्यान में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरा मन कहीं कहीं जा रहा है, कहीं कहीं की कल्पनाएं कर रहा है। तो स्वामी जी ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने को ये मान रहे हो कि मैं शरीर हूँ, तभी तो तुम बैठे हुए थे, और तुम मन नहीं हो क्योंकि वो मन जा रहा था। बोले अभी तुम अपने को इतना भी नहीं मान सके हो कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं जीवात्मा अर्थात मन हूँ मानो। तो पहली स्टेप तो ये है कि आप शरीर नहीं मान करके जीवात्मा माने। दूसरी स्टेप ये है कि आप जीवात्मा भी नहीं है, आप तो शुद्ध आत्मा है। तो पहली स्टेप तो क्लियर करो। शरीर को सुख मिलता है आप सोचते हैं मुझे मिल रहा है, शरीर को दुख मिलता है आप बोलते हैं मुझे दुख मिल रहा है, शरीर के संबंधियों को आप मानते हैं मेरे हैं, शरीर की वस्तुओं को मानते हैं आप मेरी। ये आपके नहीं है, शरीर की हैं। व्यवहारिक दृष्टि से भी माने तो शरीर की है ये, क्योंकि कोई भी मरे हुए व्यक्ति का मकान नहीं कहलाता है। मकान तो फिर उत्तराधिकारी का ही कहलाता है। तो ये जब तक ये शरीर है, आप मरे जग मर जाए। जगत के जितने संबंध हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितनी आपके अधिकार हैं, वो कब तक है? अब मानो कोई कलेक्टर मर गया तो वो कोई अब कार्य करेगा क्या? जो दूसरा आएगा वो करेगा कार्य। तो आपको एटलीस्ट इतना तो पक्का करना ही चाहिए, इतना तो बनता है भाई। इतने पुराने साधक को आप लोग कितना इतना तो बनता है आपका कि आज से अपने को शरीर मानना बंद करें। जब भी आ जाए ना ख्याल ऐसा, व्यवहार में बोलना पड़ता है। हमारे यहाँ एक साधक आते हैं, वो हमेशा बोलते हैं ये शरीर वहाँ से आया, ये शरीर वहाँ जा रहा है। तो किसी दूसरे ने बोला ये स्वामी जी ये ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हैं, ये शरीर वहाँ से आ रहा है। मैंने कहा वो हमारे बड़े गुरु जी भी ऐसा बोलते थे, अवधूत भगवान भी ऐसा। तो ये बात समझने की है। अगर कोई बोले तो बुरा नहीं है, पर अगर बोले तो भी बुरा नहीं मानना, वो सही बोल रहा है।
उसकी लैंग्वेज जो है, जो वास्तविकता है उसको अभिव्यक्त कर रही है। आप व्यवहार में बोलेंगे तो हो सकता है किसी को असुविधा हो, है ना। एक व्यक्ति किसी महात्मा जी का सत्संग सुन के आया और आने के बाद उसको थोड़ा सा हरारत लग रही थी घर में। तो हरारत लग रही थी तो उसने अपनी पत्नी को बोला कि बुखार जैसा लग रहा है, आज खाना जो है हल्का ही लूँगा मैं और दवाई भी मैं लेकर के आता हूँ। तो दवा लेने के लिए वो व्यक्ति चला गया। तो दवा लेने के लिए गया व्यक्ति, वहाँ से लौट कर के आया और वाइफ को कहने लगा कि ये तू खाना बना, अभी मैं दवा लेकर के थोड़ा आराम करता हूँ। अब अचानक उसको सत्संग याद आ गया, अरे सत्संग में तो गुरुजी ने कहा था कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं सो रहा हूँ और मैं खाना खाऊंगा और मुझे बुखार है। तो उन्होंने एकदम से अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी। उन्होंने कहा कि ये शरीर सो रहा है और ये शरीर बाद में खाना खाएगा। तो पत्नी ने कहा कि अभी ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ध्यान नहीं दिया। फिर खाना बन गया कि तुम खाना खाओगे, बोले हाँ, ये शरीर को थोड़ी भूख लग जाए फिर शरीर खा लेगा। फिर खाना आ गया, बोले खाना ले रहे हो क्या, बोले हाँ ये शरीर ले सकता है। तो पत्नी बोले कि तुमको एक तो पहले ही बुखार और ऊपर से मेरा माथा खा रहे हो, ये शरीर। अरे तुमको जो शरीर वरीर तुम्हारे पास रखो, तुम मेरे को तो बताओ खाना खाओगे कि नहीं खाओगे तुम, ऐसा। तो भाई देखो क्या एक व्यवहार की भाषा बनी पड़ी है, वहाँ आप वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से ये याद रखो कि ये लोग जो है अभी मुझे जानते नहीं। ये जानता है कोई ज्ञानी, संसार में सर्वसाधारण थोड़ी लोग जानेंगे। ये जानता है कोई साधक जिसको सत्संग मिला। कहते हैं कि एक बार दादू दयाल जी प्रवचन कर रहे थे, तो एक महिला आई अचानक, सत्संग बड़ा जमा हुआ था, और सत्संग में बीच में आई और आकर के दादू दयाल को गालियां देने लगी। तो सत्संग थोड़ा सा रुक सा गया और उसकी आवाज़ बड़ी जोर से। तो उन्होंने भक्तों को थोड़ा अच्छा ही लगा, तो दादू दयाल ने कहा कि डोंट टेक अदरवाइज, ये मेरे को जानती नहीं है, ये मुझे नहीं दे रही गाली। तो वो महिला को और ज़्यादा आक्रोश आया, उन्होंने जाकर उनके कपड़े अपने पकड़ लिए, बोले मैं आप ही को गाली दे रही हूँ, आप ही को और किसी को नहीं दे रही हूँ। तो देखा, बोले ये किसको हाथ लगा रही है, शरीर को। ये शरीर को जानती है, मुझे कहाँ जानती है। ओ अब ये हो गया प्रैक्टिकल अध्यात्म का। उन्होंने कहा कि गाली मुझे नहीं दे रही है, शरीर को दे रही है, मुझे तो अभी ये जानती ही नहीं है। तो अब भक्तों को मजा आया थोड़ा सा। देखो महाराज जी बिल्कुल प्रसन्न हैं, प्रभावित नहीं हुए, और शरीर के धर्मों के साथ जो बात हो रही है, लेकिन महाराज जी की असंगता बनी हुई है। तो ऐसे आप भी जो है इस बात को समझेंगे, जैसे जैसे दृढ़ करेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में शरीर को लेकर के असंगता आएगी। संबंधी किसके हैं, शरीर के। घर किसका है, शरीर का। धन किसका है, शरीर का। और शरीर किसका है, शरीर आपका नहीं है, ये भी ध्यान रखना। शरीर है प्रकृति का। और अगर आपको प्रकृति का बोलने में थोड़ा ऐसा लगता हो तो बोले परमात्मा का, ठीक है, क्योंकि प्रकृति भी परमात्मा की है फाइनली। और आप कौन हो, आप साक्षी हो, आप असंग हो, आप निर्लिप्त आत्मा हो। इसको पक्का करना पड़ेगा। यही पिछले श्लोक का तात्पर्य मधुसूदन सरस्वती ने बतलाया। यही बात स्वामी जी ने कही कि देह देही का भगवान ने यहाँ पर विवेक किया है। इसी बात को आगे भगवान बढ़ाते हैं। बोले देखो मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। भगवान बोलते हैं देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनो अस्मिन देहे कौमारम यौवनम जरा। देही की इस देह में तीन अवस्थाएं होती हैं, कौमार, यौवन और जरा। ये तीनों अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन इसमें रहने वाला देही नहीं बदलता है। आप खुद अपना देखो ना, जो बचपन में आपकी प्रतिज्ञा थी, जो बचपन में आपका ये निश्चय था कि ये मेरे मम्मी पापा हैं और मैं विद्यार्थी हूँ और मैं स्कूल जा रहा हूँ, जा रही हूँ, वो चला गया क्या आपका? नहीं गया। आज भी आपको याद है जब हम बच्चे थे तो हम स्कूल जाते थे तो हम इस प्रकार से मम्मी को बाय बाय करके जाते थे, और हम आते थे तो आते से हमको पूछा जाता था हमारे मम्मी या दादी के द्वारा कि तुम खाना खा लो बेटा। तो याद आता है कि नहीं आता है? तो इसका मतलब तुम वो वाले हो कि नहीं? तो जीवात्मा में वो प्रतिज्ञा है अभी भी। और अब बड़े हो गए, अब आप खुद मम्मी पापा बन गए अथवा आप दादा दादी बन गए,
और आप अपने बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हो गए, उनके लिए बोलते हो कि मेरे पोते अथवा मेरे बेटे, ऐसा बोलते हैं। तो आप बच्चे हो कि बड़े हो, दोनों ही बुद्धियां आपके अंदर समान रूप से बनी हुई है। इसका मतलब कि जीवात्मा में परिवर्तन नहीं हुआ, शरीरों में परिवर्तन हुआ। शरीर बच्चा था, शरीर जवान हुआ, शरीर अब बूढ़ा हो गया है अथवा हो रहा है, लेकिन आप जो अंदर से जीवात्मा हो वो वही का वही है। देखो आपको कितना बड़ा इसमें फायदा होता है। अभी आप बोलते हो और मैं बुढ़ा हो गया, अभी आप जैसे जीवात्मा हो गए तो आपको ये लगेगा मैं बुढ़ा ही नहीं हुआ, है ना। किसी फिल्म में एक अभिनेता को कोई बोलता है कि तू बुढ़ा हो गया, तो वो अभिनेता बोलता है बुढ़ा हो तेरा बाप, मतलब आदमी को खराब लगता है सुनने में। ऐसा अमिताभ बच्चन की फिल्म थी और वो बोलता है बुढ़ा होगा तेरा बाप, और वो बड़ा एनर्जिक दिखाया है उसके अंदर, उस मूवी के अंदर। तो मतलब आपको बुढ़ा होना अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं बताता हूँ एक तरीका, इससे आप बुढ़े नहीं होंगे। कौन सा तरीका? कि आप ऐसा मान लो कि मैं जीवात्मा हूँ, बॉडी इज चेंजिंग। शरीर के जैसे अपन वस्त्र पहनते हैं, कोई वस्त्र पहना है लाइट कलर का, डार्क कलर का, ये वो वस्त्र बदलते रहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति थोड़ी बोलता वस्त्रों को बदलने से मैं बदल गया। ऐसे शरीर बदलते रहते हैं और प्रतिपल बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक साल बाद बदलता है, रोज बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, लेकिन आप नहीं बदल रहे। भगवान बोल रहे हैं इसी प्रकार से एक चौथी अवस्था भी आने वाली, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोह्यति। अभी शरीर बदल जाएगा और नए शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ये रिसाइकलिंग होती है ना कई चीज़ों की, है ना। पुरानी बाल्टी टूट गई, कट गई, फट गई, अब आपने वो हटाले वाले को दे दी, हटाले वाले ने जा करके कोई बड़ा दुकानदार रहता है उसको देता है, फिर वो फैक्ट्री वाले को देता है, फैक्ट्री वाला उसको पिघला करके उसके अंदर थोड़ी शुद्धि करके नया कुछ कलर डाल करके फिर बनाता। अब आप मार्केट से खरीदने गए, ये वो वही वाली बाल्टी है, भले आपको वो मालूम नहीं पड़ता है ना। इसी प्रकार से दूसरे जन्म में आपको ये याद नहीं रहता कि मैं पिछले जन्म वाली वही बुढ़ी हूँ, अभी बेटी बन गई हूँ, ऐसे याद नहीं रहता। मैं ही पहले दादी थी, अभी पोती बन करके आई हूँ, ये याद नहीं रहता है। लेकिन हो वही यहाँ पे कहते हैं कि भाई जब ये याद नहीं रहता है, जैसे बचपन के बाद जवानी में याद रहती है, इसको यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया है प्रत्यभिज्ञा। बचपन की प्रत्यभिज्ञा जो है युवा अवस्था में रहती है, युवा अवस्था की प्रत्यभिज्ञा वृद्धावस्था में रहती है। वृद्धावस्था में बचपन और जवानी की बातें याद रहती है, और आप बोलते हो बचपन में हमने ऐसा किया, जवानी में हमने वैसा किया, है ना। वो दिन भी थे और ये दिन भी हैं, मतलब अंदर स्मृति सब की है। अब शरीर बदल गया, बॉडी चेंज हो गई, लेकिन क्या बॉडी के चेंज होने से आप चेंज हो गए? आप चेंज नहीं हुए, बॉडी चेंज हुई। अब इसी प्रकार से अब बॉडी चेंज हो गई, पूरी की पूरी दूसरे शरीर में आपने ट्रांसफर हो गया आपका। कईयों को तो ये भावना ही नहीं बनती है कि केवल मरना क्या है, शरीर का परिवर्तन मात्र है। भाई अज्ञानी के लिए भी मानो तो क्या है, केवल शरीर का परिवर्तन मात्र है। तो शरीर का परिवर्तन होगा, लेकिन आप तो रहोगे ना भाई, आपका नाश थोड़ी हो सकता है। स्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज ने एक बात कही है कि देखो मेरी एक बात मैं आपको बोलता हूँ, आप जब भी मरोगे आपको याद आएगी। और आप देख लो, आप भी नोट कर लो, जब भी मरोगे आपको एक बात जरूर याद आएगी स्वामी जी की। वो क्या याद आएगी कि मरने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, अरे ये क्या, हमेशा सोचता रहा मर जाऊंगा और मरा ही नहीं मैं तो। मरने के बाद क्या मालूम पड़ेगा कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो मरा ही नहीं, ये शरीर छूट गया और मैं अलग हो गया। जीवात्मा अलग हो जाता है शरीर से, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं होता डेथ। आज तक किसी को डेथ का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, फियर जरूर होता है, लास्ट मोमेंट तक फियर रहता है, आप शरीर छूट जाएगा। कई लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, आज तक कोई नहीं मरा, आप कहां से मर जाओगे। ये सब गलत न्यूज आ रही है, टीवी में आप विश्वास मत करना, गलत न्यूज देते हैं, ये पेपर में भी गलत देते हैं। सही तो महात्मा जी बताते हैं, सही तो शास्त्र बताता है। शास्त्र क्या बताता है कि आपकी कभी मृत्यु होती नहीं, शरीर से अलग हो गया, इसको आप मृत्यु नाम तो दो, पर आप थोड़ी मरते, मरने के बाद ये अनुभव होता है मैं मरा ही नहीं। साप्ताहिक हिंदुस्तान की एक मैगजीन निकलती थी, उसमें एक बार एक अंक आया था, उसमें मैंने खुद पढ़ा था। उसमें उन लोगों से इंटरव्यूज लेकर के छापे गए थे जिन लोगों को डेथ का
एक्सपीरियंस हुआ उसमें लिखा था, और उसके बाद में भी फिर वापस पुनर्जीवित हो गए। तो उसमें एक व्यक्ति का बताया है, उसने अपना अपना अनुभव शेयर किया कि मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, अचानक मेरी किसी बड़ी गाड़ी से टक्कर हुई और मेरे सिर की चोट लगी और मैं गिर गया, सिर से खून निकलने लगा, मुझे बहुत अधिक वेदना होने लगी और धीरे धीरे हालत ये हो गई, खून बहुत बह गया, भीड़ इकट्ठी हो गई। और उसके बाद में कुछ लोग मेरे को उठा करके घर लेकर के गए। घर गए जब, तो वहाँ मेरी पत्नी निकल करके आई और वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। तो मुझे लगा कि इतना क्यों रो रही है, मैं तो अब कुछ दर्द का भी अनुभव नहीं कर रहा हूँ, अब तो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा रो क्यों रही है, ज़्यादा टेंशन मत ले, ठीक है एक्सीडेंट हो गया था, लग गई थी, अभी आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे स्पर्श करने से, मेरे बोलने से उसको कुछ फर्क नहीं है, वो बराबर वैसे ही रो रही है, वैसे ही चिल्ला रही है। फिर अचानक मेरा ध्यान गया, अरे ये क्या, शरीर तो वहाँ पड़ा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपने आप को शरीर से अलग अनुभव कर रहा हूँ। तो शरीर तो मृत हो गया था, लेकिन मैं उससे अलग अपने आप को महसूस कर रहा था। ऐसे हर व्यक्ति मरने के बाद महसूस करता है, मरने के बाद मरता नहीं, उसको दिखता है शरीर चला गया लेकिन मैं तो हूँ। फिर तुरंत कुछ लोग आए और बोले मेरी बॉडी को तुरंत हॉस्पिटल लेकर के गए, और वहाँ पे उन्होंने तुरंत अपने हिसाब से पूरी कोशिशें की और हार्ट को भी उन्होंने हिलाया और ये किया, और बोले थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वापस से मेरे शरीर में आ गया। तो ये तो बेसिक चीज़ें समझ में भी आती है, इस पर तो बहुत सारे सीरियल और मूवीज़ भी बन गए हैं और हम सब समझते हैं इस बात को, लेकिन पक्का नहीं करते। बस देखो, अगर आप इतना पक्का कर लोगे ना, अभी ये श्लोक उसी के लिए, तथा देहांतर प्राप्ति किसके लिए, जीवात्मा के लिए। तो जैसा श्लोक वैसी व्याख्या, उन चीज़ों को हमको पकड़ना है। कई लोग बोला अरे ये तो ठीक है, आप तो शुद्ध आत्मा की बात करो, हाँ करेंगे, उसकी भी करेंगे, उसकी तो सबसे ज़्यादा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ बात कही जा रही है कि क्या आपने इतना पक्का कर लिया है, क्या मैं शरीर नहीं हूँ? क्या आप, अगर आपको ये पक्का हो गया, देखो इसके रिजल्ट क्या क्या है। इसका एक रिजल्ट तो ये है कि परिवार वाले लोगों को आप ऐसे देखोगे जैसे कोई अपने पड़ोसियों को देखता है ना, ये भी है ऐसे, तो आप भी देखोगे कि हाँ शरीर के ये भी संबंध है। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे हैं। जब आप शरीर को मैं मानते हो तो शरीर के संबंधी आपको मेरे दिखते हैं। जब शरीर को आप मैं नहीं मानोगे तो शरीर के संबंधी मेरे कैसे हो जाएंगे? अभी तो शरीर के संबंधी के कभी खांसी शुरू हो जाए, बुखार शुरू हो जाए तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी शरीर के किसी संबंधी को मालूम पड़े, फ़ोन आ जाए, अरे मम्मी मेरे को खांसी हो गई है, बुखार नहीं उतर रहा 2 दिन से, तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी केवल खांसी बुखार से। क्यों? क्योंकि आप शरीर को मैं मानते हो और शरीर के संबंधियों को मेरा मानते हो। प्लीज़ प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दो, बार बार ये बात कही जाती है, इसको पक्का करो। जब शरीर आप नहीं हो तो शरीर के संबंधी आपके नहीं है। फिर फ्यूचर की इतनी चिंता नहीं होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, जो होगा सो होगा। आप शरीर से प्रयत्न कर रहे हैं, आपका वर्तमान ही भविष्य का निर्धारण करता है। शरीर का सदुपयोग करते जाइए, उसके बाद में भी प्रारब्ध अपना काम करेगा, भगवत कृपा अपनी काम करेगी, आशीर्वाद अपने काम करेंगे, वो सब होता रहेगा। लेकिन हमारा क्या है कि उसको हमने बहुत महत्व दे दिया, हमारा सारा कंसंट्रेशन उस पर, वो हमारा प्राण हो गया है। वो जो भौतिक जीवन है वही प्राण हो गया, जो वास्तविक जीवन है उसको तो हमने टोटली इग्नोर करके रखा है। हमारा जीवात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं है। कहते जीवात्मा का संबंध परमात्मा से, जैसे ही आप अपने को शरीर मानना छोड़ेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज़ प्रवेश करने लगेगी और आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि भगवान ही एक मेरे हैं। अभी कोरोना में एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना घट रही है, कई लोगों के साथ घट चुकी है, मुझे लोग शेयर करते हैं ना, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो क्या कि कोरोना में जिसको भी ज़्यादा बुखार आ गया, ज़्यादा श्वास की तकलीफ होने लगी, तो अब उसको लगा कि अब मेरा तो समय आ गया है, अब तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही ये अनुभव आया वैसे ही बोले कि स्वामी जी ऐसा लगता है कि जो अपने आसपास है उससे मेरे से किसी संबंध नहीं है। अभी आपके पास जो गहने हैं ना वो आपको अपने लगते हैं। अभी आपके पास जो आपके पति पत्नी और बच्चे हैं और माता पिता हैं वो आपको अपने लगते हैं। और जिसको एकदम से डेथ पास में दिखती है ना, उसको ऐसा लगता है कि ये दुनिया से तुम्हें गया। ऐसे तो गया तो यहाँ की चीज़ें भी एक साथ गई तो एक अलग भाव दशा में चला जाता है। ये एक्सपीरियंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। ये जिन लोगों को ये अनुभव हो गया है उनको एक फ़ायदा होगा। जो हम समझा रहे हैं उनको जल्दी समझ में आएगी ये बात। क्या
कि जैसे ही मृत्यु की निकटता अनुभव होती है आदमी को, तो संसार से संबंध छूट जाता है। अब कोई व्यक्ति की श्वास ऐसी ऐसी नीचे ऊपर हो रही हो, है ना, और डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारे लंग्स 60% इन्फेक्ट हो चुके हैं, और उसको बोलो कि यार तुम थोड़ा ठीक हो जाओ, फिर अपन घूमने चलेंगे शिमला। अरे भैया तू जा, कोई घूमना नहीं फिरना, तेरे को मैं वो गिफ्ट दूंगा। बोले कोई मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए। उसका तो मन पूर्ण वैराग्य की अवस्था में रहता है। इसीलिए भगवान ने कहा, एक बात इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, इसलिए भगवान ने कहा कि अंत काल में भी जो मेरा स्मरण करता है उसको भी मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो अंत काल में क्यों स्मरण करेगा, करना होगा तो जिंदगी भर ही करता रहेगा ना। बोले कभी कभी क्या होता है जिंदगी में हम ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, विश्वास तो होता है भगवान पर, प्रेम तो होता है, लेकिन ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो आखिरी के तो समय में क्या होता है, आखिरी के समय में तो दिखता है अब तो सब चीज़ें हाथ से छूट गई, अब तो मौत के साथ सब छूट ही रही हैं, बिल्कुल छूट गई सी दिखती है उस समय। तो उस समय भगवान की याद आ जाती है। भगवान बोलते ठीक है, इतना सत्संग आपने किया, ऐसा निश्चय अगर आपने कर लिया है, और आखिरी के समय भी मेरी याद आ गई। ये जो है ना, आप वेट मत करना वैसे आखिरी का, पर मैं आपको एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आखिरी के समय है ना स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। ऐसा जिन लोगों ने कभी किया, कभी नहीं किया, कभी किया, कभी नहीं किया, उन लोगों को आखिरी में स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, कि उनका ध्यान तुरंत भगवान की तरफ चला जाता है। उनको लगता है कि अब तो कोई विकल्प ही नहीं है, दुनिया तो छूट ही रही है, उनको याद आ जाती है। मैंने एक से अधिक लोगों को देखा है जिनका शरीर छूट चुका, उनको आखिरी के समय भगवान की स्मृति हुई। मैंने बोला कि कोई इन्होंने संन्यास नहीं लिया, कोई इन्होंने बड़ा त्याग नहीं किया, और ये कोई 6-6 घंटे बैठ के तपस्या नहीं करते थे, इनको आखिरी में इनका मन भगवान में कैसे आ गया पूरा, पर करते रहते थे। पर अंदर ही अंदर निश्चय ये था कि आखिरी सहारा भगवान ही है, और जाना भगवान के पास ही है। इसलिए भगवान ने 2 बार ये बात कही है अंतकाल की, कि अंतकाल में भी जो मेरा स्मरण कर लेता है वो मुझको प्राप्त हो जाता है। पर अगर निश्चय कच्चा पक्का है और वासना अगर प्रबल नहीं आया, तो इसलिए पहले से तैयारी करो। पर यह बात मान कर चलना कि आखिरी के समय स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है, कई लोगों को मिलता है, जिनकी थोड़ी भी संभावना है वो संभावना बहुत बढ़ जाती है उस समय। तो यहाँ कह रहे हैं तथा देहांतर प्राप्त, बोले देह छूट जाएगा ठीक है, दूसरा देह मिल जाएगा, लेकिन हम मरेंगे नहीं। अगर इतना पक्का हो जाएगा ना, बहुत परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। अब देखो यहाँ पे तीनों अवस्थाओं को लेकर के कई प्रकार से वर्णन किया गया है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, है ना। अब इसको तात्विक दृष्टि से बोल रहे हैं। जैसे एक सोना होता है आपके पास, युगपुरुष जी महाराज ऐसे ही समझाते हैं, शंकरानंद जी महाराज भी ऐसे समझाते हैं, है ना। एक तो विवेकी के लिए समझाया जाता है और एक ज्ञानी के लिए समझाया जाता है। तो विवेकी वाली बात तो पहले बता दी, पहले विवेक हो जाए तो फिर ज्ञान भी हो जाता है। अब ज्ञानी वाली बात बताते हैं जो कल भी बताई थी। हालांकि मैं सोचता हूँ कि दोनों चीज़ों को साथ साथ नहीं बताना चाहिए, पर चलो बता देते हैं। ये जैसे सोना होता है, सोने की अंगूठी होती है, अंगूठी एक आकार है उसका, अब गला करके उसकी चूड़ी बना रही तो चूड़ी उसका दूसरा आकार हो गया। उसके बाद अब कुछ समय के बाद तक चूड़ी पहनी, आप लगा के डिजाइन पुरानी हो गई, गलवा लिया, अब आपने उसका चेन बनवा लिया, नई डिजाइन की चेन बना ली। तो सोना तो वही है। अब उस चेन को भी आपने गला लिया और उसके बाद कुछ और बना लिया आपने, मानो कान के टॉप्स बनवा लिया आपने, तो सोना तो वही है। तो उसी प्रकार से एक चैतन्य के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। अल्टीमेट ये एक चैतन्य है, वह चैतन्य ही अनेक रूप होकर संसार दिखता है। एक भगवान है, वही संसार बना है। संसार में जितने नाम रूप हैं सब उसी के नाम रूप हैं, जितनी वस्तुएं हैं सब वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे हमने कल समझाया था कैसे, कि जैसे दिखता सर्प है लेकिन होता तो वास्तव में रस्सी है, दिखती तरंग है लेकिन होती तो वास्तव में जल है, दिखता आभूषण है लेकिन होता तो सोना है। तो यहाँ सोने के दृष्टांत में भी इसी बात को, दिखती मटकी है, दिखती सकोरा है, दिखता कुल्हड़ है, लेकिन होता क्या है, मिट्टी है। इसी प्रकार से ये अलग अलग शरीर दिखते हैं लेकिन होता क्या है, बोलो वही चैतन्य अनेक रूप रूपाय होकर प्रतीत हो रहा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये भी आप और वो भी आप थे, और जो हो जाओगे वो भी आप हो, आपके अलावा कुछ नहीं, वो एक ब्रह्म ही अनेक रूप रूपाय होकर के ये लीला कर रहा है। इसको दृढ़ कर ले अगर आदमी। मैं कल एक बात बोलते बोलते छूट गई थी, फिर मैंने खुद अपना प्रवचन सुना तो मुझे लगा इतनी सारी बातें एक प्रवचन में बोलते हैं। आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि आप एक प्रवचन सुनने के बाद वो चीज़ें आपको याद हो जाएं, इतनी बातें उसमें हो जाती हैं।
यहाँ तक कि जब मैं हेडिंग लिखने आता हूँ तो मैं खुद हेडिंग लास्ट वाला जो टॉपिक चल रहा होता है उस पर बोलता हूँ। उसके पहले बहुत जो 80% बोला होता कभी कभी तो वही मुझे ख्याल नहीं रहता और हेडिंग उस हिसाब से बन जाता है। तो एक बार प्रवचन सुन करके आप पूरी बात को पकड़ लो, इतना तो संभव ही नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है दोबारा तो सुनना चाहिए। मैं कल सुन रहा था, खुद का प्रवचन खुद सुन रहा था, तो मैंने देखा कि एक बात छूट गई थी। कल मैंने कहा था कि जयदयाल गोयनका जी की बहुत ऊंची स्थिति थी, उनको बार बार भाव समाधि लगती थी और स्वामी रामसूदास जी महाराज भी उनका सम्मान करते थे और उनकी बातें सुनते थे और उनकी बड़ी प्रशंसा पूर्वक चर्चा भी करते थे। जयदयाल गोयनका जी ने, सेठ जी ने, गीता प्रेस के संस्थापक थे, उन्होंने ये बात कही कि देखो मैं अपने पूरे जीवन का अनुभव आपको बहुत थोड़े से मैं बता रहा हूँ कि भगवत प्राप्ति का सरलतम मार्ग क्या है। एक महात्मा बोल रहा है, गृहस्थ संत बोल रहा है, और जिसकी अनुभूति को लेकर के कोई शंका नहीं है, सब मानते थे इस बात को। वो तो भगवान नाम लेते लेते समाधिस्थ हो जाते थे। उनका जीवन पूरा सत्यमय और सेवामय था। वो सरल बात क्या है देखो, हम कई लोग बोलते हैं सरल बताओ थोड़ा स्वामी जी चलो मेरे पास तो जो है मैं सभी बता देता हूँ, सरल वाला भी कठिन वाला भी। अब जिसको जो जम जाए। तो सेठ जी ये बात बोलते थे, सरल बात, कि भगवत प्राप्ति का सरलतम मार्ग ये है कि आप एक निश्चय कर लो, दृढ़ निश्चय कि सब भगवान है। क्या निश्चय कर लो? सब भगवान है। तो आप जिसको देखोगे उस रूप में भगवान को ही देखोगे, जो भी व्यवहार करोगे भगवान का ही। हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी बताते, संत लॉरेंस थे, उनकी सेवा थी केवल भोजन बनाना सभी के लिए। आश्रम में जितने लोग हैं सबका भोजन बनाना, बड़ा भारी आश्रम था, उनका काम यही था। तो वो आते से सबसे पहले किचन में आकर के दंडवत प्रणाम करते थे, बोले भगवान तू ही गैस चूल्हे के रूप में है, तू ही बर्तनों के रूप में, तू ही खाद्य सामग्री के रूप में, तू ही तू है। ये बात माँ आनंदमयी ने भी कही है। माता आनंदमयी को फॉलो करने वाले एक साधक हमारे, उनके साथ हम फ्रिज खरीद करके लाए आश्रम के लिए, रेफ्रिजरेटर। तो खरीद करके लाए तो बोले आप सबसे पहले इसकी पूजा करो और आप बोलो कि माँ के रूप में ये है। मैंने कहा है इसमें क्या संशय है? रेफ्रिजरेटर के रूप में भी माँ है, कार के रूप में भी माँ है, और आप थोड़ा अदरवाइज मत लेना, ये माँ ने कहा है, ये बीमारी के रूप में भी माँ है। माँ बोलती मलेरिया के रूप में कौन आता? बोले वही भगवान ही आता है। भगवान की ही सब रूप है। वो कीटाणु के रूप में भी वो है, विषाणु के रूप में भी वही है, वस्तुओं के रूप में भी वही है, पेड़ पहाड़ के रूप में भी वही है, संबंधियों के रूप में भी वही है, और शरीर के रूप में भी वही है। वो एक के अनेक लीलाएं हो रही है। होता एक है, लीलाएं अनेक होती है। वो आप जैसे पकड़ पाओ उसको, सब भगवान है पकड़ लो स्वामी जी के शब्दों में, तो काम बन जाएगा। अगर वैसा नहीं कर सको तो भगवान में प्रेम करो, तो संसार से जगत देख, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीरा बाई बोलती है मेरे को तो सात्विक लोग पसंद है। आप वैसा करना चाहो वैसा कर लीजिए। अगर वैसा नहीं कर सकते आप, तो अपने जो कर्म कर रहे हो वो कर्म करने के बाद लास्ट में बोल दो भगवान आपको अर्पण है। ये सब भी चीज़ें आगे आएंगी, भगवान ने कही हैं। तो भगवान ने अनेक तरीके बताए हैं। कभी न कभी कोई न कोई बात आपके दिल को लग जाएगी, और अगर आपके दिल में चोट कर गई तो वो बात आपका कल्याण कर देगी। बात यह है कि जुड़ जाना चाहिए आपके अंदर वो बात बैठ जाना चाहिए। कोई भी बात आपको बैठ गई, अब सब भगवान है। एक बार हमारे इंदौर वाले महाराज जी की शिष्या को हमने बोला कि ये चटाई भगवान में प्रतीत हो रही है कि ये चटाई है? चटाई भगवान है। बोले कि माँ के हिसाब से ये चटाई भगवान है। तो यही बात वेदांत का सिद्धांत भी है। पहले विवेकी के लिए कहा जाता है कि परमात्मा में जगत प्रतीत हो रहा है, और फिर समझा जाता है कि जो प्रतीत हो रहा है वो है क्या, इन इट्स रियलिटी वो भगवान ही है। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।